my Taurus, Virgo and Capricorn babies, my beautiful earth sign. Let's check what is coming in this week in your love life, especially if you are in no contact situation. I am your tarot card reader and healer, Starseed Soumya, and you can connect to me over WhatsApp or Instagram. Details are in the description. And ये रीडिंग जो है नो कॉन्टैक्ट पे स्पेशली बेस्ड है, बट उसके पहले आई एम गोइंग टू टेल यू चैनल मैसेजेस फॉर यू. फिर उसके बाद हम नो कॉन्टैक्ट में जाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इस वीक में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपकी वेल बीइंग के लिए, इमोशनल वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है. थैंक यू. You can like the reading, do the energy exchange, subscribe to my channel. If you are new, first I am going to tell channel messages for you. Okay. Ace of Swords. I was feeling कि जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हैं, जितने भी अर्थ साइन हैं, उनके लिए कोई ना कोई शुरुआत डेफिनेटली आ रही है. और अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या रहा है इस वीक में? It is that you are finally getting lot of clarity about your life. जो आप ये इतने सारे टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो ना कि मुझे कहीं से कुछ समझ में आ जाए, मुझे कहीं से कोई आइडिया मिल जाए, मुझे कोई तो ऐसी क्लैरिटी दे दे कि मेरा ब्रेन ऐसे ब्लो अप हो जाए एंड आई बिकम द अवेयर पर्सन. यू आर गोइंग टू गेट इट, यू आर गोइंग टू गेट रिसीव दिस. और ये कहाँ से मिलने वाला है? ऑफकोर्स आपको नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन तो बतेरी मिल सकती है, लेकिन ये यहाँ से मिलने वाला है. लाइक योर माइंड विल शो यू द राइट पाथ कि ठीक है, सब कुछ सारे डॉट्स कनेक्ट करके यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट ब्यूटिफुली फॉर योर पर्सनल लाइफ. बिकॉज वी आर डूइंग दिस जनरल ना, बट यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू थिंग्स एंड देन in this week you are actually going to feel okay, I was preparing for all this while. तो हाँ, क्लैरिटी आएगी, कनेक्शन के लिए भी आ सकती है, खुद के लिए भी आ सकती है. नाउ लेट्स चेक एक्चुअली में यहाँ पे हाउ इज योर लव लाइफ, योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गोइंग टू अनफोल्ड इन दिस वीक. The Hierophant. For many of you, some arranged marriage proposal is also coming. What I also see is थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर रहे हो इन चीज़ों को, शादी वाली बात को इग्नोर कर रहे हो. पर्सन के साइड से क्या आ रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स. पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़े, बट अभी वो भी डिलेज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप भी डिलेज फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में. आने वाले टाइम पे द लवर्स का कार्ड आया है. द लवर्स का कार्ड मुझे स्पेशली यहाँ पे पता है क्या बता रहा है कि आप दोनों ना ऐसे एक्सचेंज कर लिए हो, जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे अपना कार्मिक एक्सचेंज कर लिया है. उनकी लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना कहीं वो आपकी लाइफ में रेप्लिकेट होने लगी. उनके जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में देखने लगे हो, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी वो फेस करने लगे कि वो अब उनकी प्रॉब्लम बन चुकी है. तो ये आप लोग ने ऐसा कार्मिक एक्सचेंज किया है जिसकी वजह से दोनों ही अभी डिलेज फेस कर रहे हो, दोनों ही यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. डिसीजन क्या, डिसीजन है भी तो उसके कंक्लूजन तक पहुँच नहीं पा रहे हो. लवर्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो, कार्मिक तो हो आप लोग. दिस इज़ 100% श्योरिटी दैट आई एम सीइंग. एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इज़ यू गाइज एक्ट एज इफ आप एक दूसरे को इन एंड आउट जानते हो. मतलब इवन इफ दे डोंट टेक्स्ट यू, इवन इफ यू डोंट टॉक टू देम, इवन अगर लाइक 1 वीक भी बात नहीं हो रही है, यू गेट दैट आइडिया. तो इस वीक क्या होने वाला है? इस वीक आपको बहुत सारे इंट्यूशन आने वाले हैं. यू आर गोइंग टू मे बी सी ड्रीम्स अबाउट देम. यू माइट ऑल्सो मुझे ना आपको जो क्लैरिटी मिल रही है वो कहीं ना कहीं या तो आपके ड्रीम्स में मिलेगी या किसी न किसी साइन से मिलेगी. कोई साइन, सिंबल्स, कोई मैसेजेस, ऐसे रैंडमली कोई कोट देख लिया, ऐसे कहीं ना कहीं से आपको इस कनेक्शन के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीक. तो यहाँ पे एक वो है, ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तब वर्कआउट करने वाला है जब आप अपने कैरियर में फोकस करोगे और
इस वीक आपको बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस करो। इवन अगर आपको ये कनेक्शन के लिए वर्कआउट करना है तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करना है। नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर लाइक लिटरली वेरी श्योर अबाउट दिस पर्सन विच यू शुड बी, विच इज़ लवर्स आई हैव सीन, then manifest about marriage. Don't let things go. One card dropped in, just a second. Now let me check what else can we expect. Two of Cups. Oh my God. चलो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को अब बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो हमको इतने सारे सोलमेट लविंग कार्ड्स देखने को मिले हैं। ये इस वीक you go and talk to them, even if that person is not talking to you, you can go and talk to them. You will receive beautiful news from them. You might also not just news, but you might also get emotional clarity from their side. एंड ये कनेक्शन जो है इस वीक बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वापस से आप लोग का रियूनियन हो जाए। आप लोग एक दूसरे के बिना ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हो, दिस इज़ देयर। एंड जो ऐसा कनेक्शन होता है उनमें डिफ़िकल्टी आनी शॉर्ट है। सो नाउ वॉट यू हैव टू डू इज़ अंडरस्टैंड why things are not working out, talk to each other and sort that out. Do not ignore, do not give it to the universe कि टाइम के साथ सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हमको खुद करनी पड़ती हैं। This is the week where you need to work on things actively, because this will definitely help you guys get back together, be more connected to each other, get more attached to each other, help each other also in certain things in life. So this is going to help in those moments as well. I do see that this person loves you truly and you love them as well. Now let me see few more messages and then I will see कि क्या आपको करना चाहिए इस week. Okay, देखो नाइट ऑफ कप्स अगेन। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़ दिस वीक। क्लेम दिस रीडिंग राइट अवे, राइट नाउ, because this week is going to shift so much for all my earth signs, for all of you, my loves. This night of this night of cups is clearly saying that some or other love, proposal, good news, happiness that you were waiting, or maybe you lost even the hope of it, वो ऐसे नॉक करने वाली है। एंड आई हैव सीन 606 like 66 in my phone timing. So 6 is all about Venus, love and luxury. All the signs are there. What are you waiting for? 5 of Cups. Do not focus on things that is not working out. इफ़ यू विल कीप ऑन फोकसिंग, कितना प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी एनर्जीज आने के बाद भी पर ये तो नहीं हुआ, पर मेरे साथ ऐसा हुआ, पर नो इफ्स नो बट्स। इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन what has not worked for you, you will not be able to achieve love, you will not be able to achieve happiness, you will not be able to even manifest the person back into your life. Do not do this. Shift your focus, shift your energies, very important. You can literally take the bridge and then come in the next side this week. तो इधर अभी जितनी भी दिक्कतें वाली चीज़ों में आप अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी उसको क्रॉस करके you can come in the self love zone and you will be also able to receive the love this week. So that is there. Now let me see what you can do for your mental health this week. लुक फॉर फेयरीज, टॉक टू एंजल नंबर्स आपको भी दिख रहे होंगे, मुझे भी दिखे हैं आपकी रीडिंग के दौरान। सो एंजल नंबर्स इंटरप्रेट करो, साइंस एंड सिंबल्स इंटरप्रेट करो, क्लियर योर एनर्जी फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इसलिए ही तो आई है, दिस क्लियरली लाइक ये दोनों चीज़ें क्लियरली यही बताती हैं कि यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। प्लीज़ डू दिस फॉर योर ओन सेल्फ। वॉट इज़ नॉट सर्विंग यू, रिलीज, clear, cancel, delete. This is the switch word actually. If you have been feeling so much anxiety about
past situations or about future, then now you have to just say clear, cancel, delete, clear, cancel, delete, clear, cancel, delete. Do the rituals that helps you release energies, or if there is so many energies, then the cord cutting is the right one for you. And you can definitely connect to me for any of these, and I'll definitely help you, guide you. You will find my number, my contact, WhatsApp details, as well as my Instagram on the description box. And see you in the next reading. Thank you so much.